नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार की सियासत में इस वक्त एक बड़ा मोड़ आ चुका है। एनडीए फंस चुका है और इस बार मामला विपक्ष से ज्यादा घर के अंदर का झगड़ा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में 9 दिनों तक कैंप करना पड़ रहा है। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी के मंच से किनारा कर लिया है। दोनों के बीच दूरी साफ नजर आ रही है, लेकिन बिहार का असली राजनीतिक नाटक अब और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि ये लड़ाई अब एनडीए बनाम गठबंधन नहीं, बल्कि बीजेपी बनाम बीजेपी और जेडीयू बनाम जेडीयू बन चुकी है। आपको सुनकर शायद अजीब लगे, लेकिन यही सच्चाई है। बिहार में आज बीजेपी दो धड़ों में बटी दिख रही है। एक तरफ है नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी, जो दिल्ली के फेवरेट माने जाते हैं, और दूसरी तरफ वो तमाम सीनियर नेता जो अब खुद को साइडलाइन महसूस कर रहे हैं। असल में अमित शाह ने बिहार बीजेपी में अपने करीबी चेहरों को प्रमोट किया, बाकी पुराने नेताओं को हाशिए पर डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि अब पार्टी के भीतर बगावत खुलकर सामने आ रही है। सबसे ताजा बयान आया है आर.के. सिंह का, जो खुद केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने खुलकर सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। आर.के. सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी हत्या के आरोपी रह चुके हैं और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। वहीं नित्यानंद राय पर भी हत्या और अपहरण के मामले दर्ज रहे हैं। यानी बीजेपी जिन नेताओं को बिहार की कमान सौंपने की सोच रही है, उन्हीं के चरित्र और योग्यता पर उसके अपने मंत्री सवाल उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये बगावत यहीं तक सीमित नहीं है। अश्विनी चौबे जैसे पुराने नेता, जिनकी बिहार में गहरी पकड़ मानी जाती थी, अब हाशिए पर हैं। उनके बेटे को टिकट तक नहीं मिला। विधानसभा के स्पीकर नंद किशोर यादव का टिकट काट दिया गया। शाहनवाज हुसैन को पूरी तरह किनारे कर दिया गया और राजीव प्रताप रूडी से तो अमित शाह बात तक नहीं करते। यहां तक कि शाह के सबसे करीबी सांसद निशिकांत दुबे पर भी रूडी ने हमला बोल दिया था। यानी बीजेपी के भीतर सियासी जंग अब खुलकर लड़ी जा रही है। रामेश्वर चौरसिया, जिन्हें एक दौर में बिहार का सीएम फेस तक कहा जाता था, आज पूरी तरह ठंडे बस्ते में है। यानी वो बीजेपी जो आज देश भर में मजबूत मानी जाती है, वही बिहार में अपने फ्रंटलाइन नेताओं को तैयार नहीं कर पाई। बीजेपी ने आज तक बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, और जिन नेताओं ने अपने पसीने से पार्टी को सींचा, वो अब सब साइडलाइन हो चुके हैं। रविशंकर प्रसाद, शाहनवाज हुसैन, नंद किशोर यादव, रूडी, सब किनारे। पार्टी का पूरा फोकस अब नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी पर है, जो पुराने नेताओं को बिल्कुल रास नहीं आ रहा। अब अगर बात करें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की, तो वहां भी झगड़ा किसी से कम नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार गुस्से में हैं। उन्होंने अपने ही नेताओं संजय झा और ललन सिंह की क्लास लगा दी थी। नीतीश जानते हैं कि इस बार बीजेपी का साथ लेना उन्हें भारी पड़ सकता है। उनकी रैलियों में अब भीड़ उठकर जा रही है। एक रैली में तो खुद नीतीश कुमार को कहना पड़ा, अरे बाहर काहे भाग रहे हैं सब, रहिए यहीं पर। यह बयान इस बात का सबूत है कि जनता का भरोसा अब डगमगाने लगा है। जेडीयू के अंदर भी दो गुट बन चुके हैं। एक गुट संजय झा और ललन सिंह का, जो पार्टी पर पूरी पकड़ चाहते हैं, और दूसरा गुट पुराने नीतीश वफादारों का। खबरें तो ये भी हैं कि संजय झा, विजय चौधरी और मनीष वर्मा जैसे नेताओं को किनारे करना चाहते हैं, ताकि पार्टी पर पूरा कब्जा कर सके। लेकिन छठ पूजा के दिन मनीष वर्मा नीतीश के बगल में दिखे, यानी संजय झा की प्लानिंग शायद अब फिलहाल ठंडी पड़ गई। इसी बीच ललन सिंह ने नीतीश को बड़ा झटका दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव परिणाम के बाद विधायक दल करेगा। यानी नीतीश के हाथ से फैसले की कमान निकलती दिख रही है। केसी त्यागी ने भी बीजेपी की चेतावनी उनको दी है कि नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है, यानी उन्हें हल्के में लेना भारी पड़ सकता है।
लेकिन सच्चाई यही है कि जेडीयू के भीतर की कलह एनडीए की मुश्किलों में और बढ़ रही है। अब बात करते हैं जनता की राय की। एसएएस ग्रुप के एक ताजा सर्वे के मुताबिक बिहार में इस वक्त 41% लोग महागठबंधन की सरकार चाहते हैं, जबकि एनडीए को सपोर्ट करने वाले से 39% रह गए हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को 38% लोग पसंद कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार सिर्फ 20% पर सिमट गए हैं। ये आंकड़े एनडीए के लिए खतरे की घंटी है और शायद यही वजह है कि मोदी खुद बिहार में कैंप करने आ रहे हैं। इधर राहुल गांधी ने भी बिहार के रण में पूरी ताकत झोंक दी है। अपनी रैली में उन्होंने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों पर एक साथ हमला बोला। राहुल ने कहा कि नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के पास है। उनका कहना था कि बीजेपी सिर्फ सत्ता की राजनीति करती है, सामाजिक न्याय की नहीं। राहुल गांधी ने मोदी को भी तंज कसते हुए कहा कि अगर वोट के लिए कहो तो मोदी स्टेज पर डांस भी कर लेंगे। ये बयान बिहार की भीड़ में गूंज उठा और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आज की तारीख में महागठबंधन बिहार में एनडीए से आगे नजर आ रहा है। 14 नवंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो बहुत संभव है कि नतीजे पूरे देश को चौंका देंगे। बिहार की हर सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला है। जनता जो कह रही है वो साफ है, बिहार अब बदलाव चाहता है। और यही है बिहार की सियासत की सबसे बड़ी कहानी, जहां दुश्मन बाहर नहीं, घर के अंदर बैठा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे की ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा।